लेट्स सपोज मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मतलब बिजनेस का ओनर भी मैं, बिजनेस का डायरेक्टर भी मैं, शेयर होल्डर भी, एवरीथिंग मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ बिजनेस के। मैंने कोई एक ट्रिप लिया और मैंने उसको अपने बिजनेस में एज एक्सपेंस बुक कर दिया। इनकम टैक्स ने एक बहुत सिंपल डिमार्केशन लगा रखा है, किसी भी तरीके का पर्सनल नेचर का खर्चा हमें अलाउड नहीं होता है कि हम उसे बुक करें इन आवर एक्सपेंसेस और क्लेम कर सके एज डिडक्शन। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो कि हमने पर्सनल नेचर का करा है, वो डिसअलाउड होता है और इनकम टैक्स का उस पर डिडक्शन हमें नहीं मिलता। मान लीजिए कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है या एक गाड़ी है, मैंने उस गाड़ी को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पर्पसेस के लिए यूज किया। सवाल ये उठा कि आखिर उस गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल, जो भी खर्चे होंगे उसे मैं बिजनेस खर्चे में बुक करूं या मेरा पर्सनल खर्चा है। यहाँ पर आ जाता है कहीं न कहीं एओ का डिस्क्रिशन, जहाँ हमें एज द असेसी ये प्रूव करना पड़ता है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस खर्चा हमारे बिजनेस के लिए हुआ है, तभी इस खर्चे को हमें अलाउ करता है इनकम टैक्स के अंदर एज डिडक्शन। अदरवाइज अगर ये डिमार्केशन क्लियर है कि कितना प्रपोर्शन खर्चा या कितना प्रपोर्शन यूजेज हमारे बिजनेस के लिए हुआ है और कितना प्रपोर्शन हमारे पर्सनल के लिए हुआ है, तो सिर्फ उतना ही परसेंटेज जो हमारे बिजनेस के लिए यूज हुआ है सिर्फ वही अलाउ होगा एज डिडक्शन। पूरा खर्चा हमारे इनकम टैक्स के अंदर में अलाउ नहीं हो सकता। तो जब भी आप अपने बुक्स को फाइनलाइज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने किसी एक पर्सनल खर्चे को अपने बुक्स में नहीं दिखा रखा है, क्योंकि आगे जाकर के वो डिसअलाउ होना ही है, मुझे उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। बी अ लिटिल मोर कॉशियस, बी अ लिटिल मोर डिलिजेंट अपने टैक्स प्लानिंग को लेकर के, और इस तरीके की और बातों के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्री।